हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। मैं हूं बिलाल। तो ये हमारी एचटीएमएल की क्लास 5 होने वाली है। उम्मीद है मैंने जितनी भी क्लासेस आपको समझाई या मैंने आपको अपने चैनल पर करवाई हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपको वो समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास 5 की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। अच्छा, तो इस क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ABBR टैग। ABBR टैग वो होता है जिस हमारी वेबसाइट पे जैसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे PSL के हम लिखते हैं PS और L। पाकिस्तान सुपर लीग हम कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह IPL होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हो रहे होते हैं अगर हम पूरा लिखते हैं। लेकिन ABBR की मदद से ABBR टैग हमें वो देता है, अगर हम उसी वर्ड को हम ABBR टैग के अंदर लिखेंगे तो ABBR टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है टाइटल के नाम से। उस टाइटल के अंदर हम अपना कंप्लीट वर्ड दे देंगे जिसकी वजह से वो हमारा माउस उस वर्ड पे होवर होगा तो हमें वो वर्ड पूरा कंप्लीट दिख जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैंने ये जो WHO लिखा है इस टैग को मैं ABBR टैग के अंदर कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक टाइटल का एट्रीब्यूट मिलता है। ठीक है, इस टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल लिख दूंगा इस वर्ड की कि WHO का मतलब क्या है। वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये देखें, जैसे ही मैं इस WHO पे लेके जाऊंगा अपना माउस तो मुझे मिल जाएगा WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ABBR टैग जो है स्टैंड करता है वो एब्रीविएशन के लिए करता है। मैं आपको नोट्स इसलिए देता हूँ, आप पढ़ लिया करें नोट्स को ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाया करेंगे। प्री टैग। प्री टैग बहुत इंपॉर्टेंट है HTML में। वो किस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा होगा HTML जो है हमारा, हम जितने भी स्पेस डालें अपने पैराग्राफ के अंदर, ये देखें मैं पूरी लाइन ही ब्रेक क्यों ना कर दूं लेकिन वो स्पेस जो है इग्नोर करता है। HTML स्पेस को काउंट नहीं करता। ठीक है, लेकिन हम अगर प्री टैग के अंदर वो पैराग्राफ वो कोई कंटेंट लिखेंगे तो स्पेस हमारा काउंट होगा। समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपको दिखाया था प्रैक्टिकल करके। जैसे मैंने ये पैराग्राफ के अंदर एक डमी टैक्स लिखा और डमी टैक्स आप LOREM लिखेंगे तो आपके पास डमी टैक्स आ जाता है HTML में। ठीक है, VS कोड में। ये देखें, ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं स्पेस दे देता हूँ उसके अंदर, लेकिन देखें स्पेस वो काउंट नहीं होगा मैं कितने भी दे दूँ सिवाय एक स्पेस के। एक स्पेस काउंट करता है HTML, उसके बाद कोई स्पेस काउंट नहीं होता। ये देखें मैंने कितने स्पेस दे दिए लेकिन आएगा एक भी नहीं। ठीक है, मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। अब अगर मैं यही काम मैं प्री में करूँ तो स्पेस मेरे काउंट होंगे। ये देखें मैंने जितने भी स्पेस देते वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ तक कि मैं पूरी लाइन ब्रेक कर दूंगा तो वो कंटेंट नीचे लाइन से शुरू होगा। देख रहे हैं आप। तो हमें जब भी स्पेस देना होता है तो हम प्री टैग के अंदर काम करते हैं अपना बनिस्बत पैराग्राफ के, क्योंकि पैराग्राफ में हमारा स्पेस काउंट नहीं होता।
सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। अच्छा, हमारे पास हमारी वेबसाइट पे बहुत दफ़ा हमें कभी कभार जैसे फिज़िक्स के रिलेटेड या मैथ के रिलेटेड कोई कोड अपलोड करना पड़ता है, कोई कंटेंट अपलोड करना पड़ता है। तो हम वो किस तरह करेंगे, वो हम जैसे मेरे पास यहाँ पे मिसाल है H2O लिखना है मुझे अपनी वेबसाइट पे, या कुछ फिज़िक्स के रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे, तो हम सब्सक्रिप्ट की मदद से करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर H2O, सिंपल मैंने लिखा है, H3O लिख दिया, सॉरी, H2O। ठीक है, अब मैंने इस तरह लिखा है, इस तरह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे वेबसाइट पर कोई आता है तो यूज़र को समझ में नहीं आएगा, वो समझेगा H20 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 2 को मैं SUB के अंदर कर दूँगा। ठीक है, मैंने 0 को भी, O को भी मैंने उसमें कर दिया। ये देखें, मैंने सिर्फ 2 को जो है SUB सब्सक्रिप्ट के टैग के अंदर कर दिया। तो मेरा जो 2 है वो हल्का सा नीचे हो गया H के। ठीक है, इस तरह हम फिज़िक्स के फॉर्मूले लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और ऐसे ही हमारे को जैसे मैथ से रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड करना है, तो मैथ के जो जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो तकरीबन ऊपर, मतलब हल्का सा ऊपर होगा उसके 2। ठीक है, या फिर हमें जो भी वैल्यू देनी होती है हल्का सा ऊपर होता है फार्मूलाज में मैथ के। जैसे ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट हमारा SUB का टैग हमारा काम करता है, मतलब हमें जो कंटेंट अपने टैग से अपने अपने टैक्स से थोड़ा सा ऊपर लिखना हो, हम उस कंटेंट को SUB के अंदर लिखेंगे। मतलब इस बेसिकली वो मतलब फॉर्मूलाइज होंगे या फिजिकली कोई फिज़िक्स का कोई कंटेंट होगा। जब भी हम इस तरह का काम करते हैं, हमें अपने टैक्स से थोड़ा सा ऊपर कोई भी चीज़ चाहिए होगी, वो हम SUB के अंदर लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारे को एक टैग मिलता है सुपर स्क्रिप्ट का। अब हमने सब स्क्रिप्ट में देखा था, हमें नीचे चाहिए था तो हम सब स्क्रिप्ट में लिखे थे। इसी तरह हमें ऊपर चाहिए होगा थोड़ा सा, अपने टेक्स्ट से अपने थोड़ा सा ऊपर चाहिए होगा कंटेंट, तो हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे। मान लेते हैं जैसे एक पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे 3 2 9। ठीक है, इस तरह मैथ के फॉर्मूलाज अगर हमें कभी अपलोड करने हो अपने वेबसाइट पे, तो हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, 3 की पावर 2 आ गई और इज इक्वल टू 9। अगर हमें कभी भी हमें जैसे इस तरह का कंटेंट मिल जाता है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो हम उसको इस तरह से हम हैंडल करते हैं। ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। टेबल टेबल क्या होते हैं HTML में, जैसे मान लीजिए हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल की वेबसाइट बनाने का। अब स्कूल की वेबसाइट में क्या होता है, सिलेबस अपलोड करना होता है या अटेंडेंस होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, ताकि स्टूडेंट ऑनलाइन चेक कर सकें। तो हम टेबल की मदद से बनाते हैं अपना एग्ज़ाम की, जैसे मार्कशीट हो गई या सिलेबस हो गया, वो हम टेबल की मदद से ज़ाहिर सी बात है बनाएंगे। ठीक है, इस टेबल का यूज़ करने के हमारे पास क्या तरीका है, हम सबसे पहले हमें मिलता है टेबल, हम एक टैग खोलेंगे उसको टेबल का। ठीक है, मेन टैग होता है ये टेबल का। इस टैग के अंदर हमें एक टैग मिलता है TR का, टेबल रॉ। अब वो हम टेबल हेड बनाएं या टेबल डेटा एंट्री करें, टेबल हेड क्या होता है, टेबल हेड ये होता है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखा है, ये टेबल हेड में आता है। TH के अंदर लिखेंगे टेबल हेड। और ये जो डेटा है नीचे, ये टेबल डेटा के अंदर आता है। ठीक है, ये जितने भी रॉ 1 कॉलम 1, सही है, ये जितने भी डेटा लिखा हुआ है TD के अंदर लिखेंगे हम, यानी कि टेबल डेटा।
ठीक है, पहले हम टेबल का टैग ओपन करेंगे, उसके बाद टी आर का टैग टैग ज़रूर ओपन करते हैं, मतलब टेबल रॉ। हमें वो टेबल रॉ की मदद से कंटेंट लिखना होता है। टेबल रॉ के अंदर हमने टी एच ओपन करा, यानी टेबल हेड। चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक डेटा है स्टूडेंट का। ठीक है, ठीक है, पहले ये देखते हैं किस तरह रिज़ल्ट आ रहा है हमारा। ये देखें, मैंने आपको समझाया था ना, टेबल हेड, टी एच मतलब टेबल हेड। ये जो हमारी हेडिंग होती है ना, टेबल हेडिंग, वो हम टी एच की मदद से लिखते हैं टी आर टैग के अंदर। ठीक है, अभी बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि इतने सारे टैग्स हम पढ़ लें तो इसको याद किस तरह रखना है। याद आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। आप जिस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे दिन ब दिन, तो आपके वो खुद ही आपकी मेमोरी में सेव हो जाते हैं ये टैग्स। ठीक है, अच्छा, इस टी आर के अंदर मुझे एक, सॉरी, इस टेबल के टैग के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट मिलता है। कौन सा एट्रीब्यूट? उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, अब इस बॉर्डर में मैं 1 लिख देता हूँ। ये देखें, बॉर्डर आ गया, सेपरेट हो गया। आप हर इसकी अब हर चीज़ जो है सेपरेट हो गई है। ठीक है, अब मैं टी आर टैग यहाँ पे क्लोज करके मैं नीचे जो है एक नया टी आर टैग खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। इस टी आर टैग के अंदर मैं लिखूँगा टी डी, टेबल डेटा। ठीक है, नाम क्या था? सॉरी, यहाँ पे आएगा नेम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नेम बिलाल। ठीक है, इसी तरह नीचे आ गया रोल नंबर 0900। ठीक है, 78301 टेलीफोन। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। ये देखें, नेम के नीचे आ गया बिलाल, रोल नंबर के नीचे आ गया रोल नंबर, और सब्जेक्ट के नीचे आ गया नीचे इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह हम टेबल को यूज़ करते हैं। और अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमने सीखा टेबल के टेबल को हम किस तरह यूज़ करते हैं, और उसमें बॉर्डर किस तरह देते हैं, किस एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम इसको इसमें बॉर्डर देते हैं। और हमने देखा सब और सुप टैग किस तरह यूज़ करते हैं, मतलब हमें किसी फिज़िक्स के या फिर किसी मैथ का कोई कंटेंट अपलोड करना है वेबसाइट पे, तो हम वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट पे जो कंटेंट है हमारा कोई अट्रैक्टिव दिखेगा, अगर हम सीधा सीधा अपलोड करेंगे उसको, सीधा सीधा पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखेंगे फिज़िक्स और मैथ के जो फार्मूलाज होते हैं, तो वो मतलब मज़ा नहीं आएगा, वो यूज़र भी फ्रेंडली नहीं होगा इतना। ठीक है, इसी तरह हमने देखा प्री का टैग। जैसे एचटीएमएल जो है स्पेस को जो है रीड नहीं करता, तो हम प्री के टैग के अंदर हम अगर काम करना है, जैसे हमारे को स्पेस देना है, ज़्यादा स्पेस देने हैं अपने पैराग्राफ में, तो हम वो प्री के टैग से दे सकते हैं। प्री के टैग अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें स्पेसिस हमारे रीड करेगा पैराग्राफ, इस एच टी एम एल। ठीक है, हमारा ब्राउज़र जो है स्पेस रीड करेगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ और आगे आने वाले कोर्सेस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।